हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में कि वैक्सीन्स जो है किस एज में लगती है, क्या डोज रहता है और किस साइट पे लगती है। फाइन। इम्यूनाइजेशन में दो ग्रुप्स हैं, एक प्रेग्नेंट विमेन का एंड सेकंड जो है चिल्ड्रन है 0 से लेके 16 ईयर्स तक का। तो इधर जो है हम 0 से 16 ईयर्स तक के बच्चों का वैक्सीनेशन देखेंगे, कब और कैसे होता है, एंड प्रेग्नेंट वुमेन में कौन सा वैक्सीन लगता है। फाइन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत से बच्चे हैं जिनको डोजेस याद नहीं रहती हैं, कौन से एज पे कौन सा वैक्सीन लगेगा ये याद नहीं रहता है। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है, पहले आप क्या करेंगे, मंथ याद रखो कि कौन से मंथ पे वैक्सीन लगती है। जैसे कि सबसे पहले हमारा वैक्सीन लगता है बर्थ पे, ओके। देन जो है 6 वीक्स पे, 10 वीक्स, 14 वीक्स, 9 मंथ्स, 16 to 24 मंथ्स, 5 to 6 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड 16 ईयर्स। बस आप जो है सबसे पहले इन मंथ्स को एंड वीक्स को याद रखो कि कब कब लगना है वैक्सीन। बर्थ पे लगेगा, फिर लगेगा 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 4 वीक्स। इतना लर्न हो गया, मतलब 1.5 महीना, 2.5 महीना एंड 3.5 महीना। फाइन। उसके बाद में लगेगा 9 मंथ्स पे, ओके। देन 16 to 24 मंथ्स, लाइक 1.5 से 2 साल पे। देन 5 to 6 ईयर्स, देन 10 ईयर्स, देन 16 ईयर्स। ये आपको याद हो गया होगा। अब जो है हम देखेंगे कि ये आपको याद हो गया है तो अच्छी बात है। अगर याद नहीं हो रहा है तो आप कम से कम इसे 3 या 4 बार जब पढ़ेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। वन गो में किसी को लर्न नहीं होता, रिवीजन करनी पड़ेगी बार 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 और आपको लर्न हो जाएगा। फाइन। अब हम देखेंगे बर्थ पे कौन सी वैक्सीन लगती हैं। पहली लगेगी BCG। BCG कौन सी वैक्सीन होती है? बैसिलस कैलमेट गुएरिन। मतलब ये जो है टीबी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके, तो BCG हमारी वैक्सीन जो है टीबी के अगेंस्ट जो है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो अभी इसका डोज क्या रहेगा? अगर बच्चा लेस देन 1 ईयर है तो डोज रहेगा 0.05 ml। फाइन। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो डोज भी बढ़ जाएगी, डोज होगी 0.1 ml। ओके, क्लियर। नाउ साइट, ये लगेगा कहाँ पे? ये लगता है लेफ्ट अपर आर्म पे, लेफ्ट अपर आर्म पे। और कैसे लगेगा ये? इसको हमें देना है ID, मतलब इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने डिग्री पे लगता है? 15 डिग्री पे, ओके। अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो 0.05 ml लगेगा। ये कहाँ लगता है? लेफ्ट अपर आर्म पे। ID लगेगा, इंट्राडर्मल लगेगा एंड 15 डिग्री का एंगल रहेगा। नाउ कम टू द सेकेंड वैक्सीन जो बर्थ पे लगती है, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये जो है एज द नेम सजेस्ट पोलियो के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। इसकी हमें 0 डोज लगती है बर्थ पे। एंड एज वी ऑल नो, OPV की हमें 2 ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं आफ्टर बर्थ, ओके। नाउ कम टू द थर्ड वैक्सीन जो बर्थ पे लगती है, वो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी कैसे लगता है, कितना लगता है? तो हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद में डोज इसका रहेगा 0.5 ml। 0.5 ml जो है हमें इसका डोज देना होता है। अब ये डोज जो है कहाँ पे लगेगा, साइट क्या रहेगी? ये लगेगा IM, ठीक है। क्योंकि बच्चा है, छोटे बच्चों में हमेशा इंजेक्शन जो IM देना होता है वो थाई पे लगता है, तो ये लगेगा तो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई। मिड थाई का जो आप बोल सकते हैं साइड वाला पार्ट है, एंटीरोलेटरल,
उस पे जो है हमें IM इंजेक्शन देना होता है। डोज कितनी देंगे? 0.5 ml। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ये वैक्सीन तो आती है पाउडर फॉर्म में, तो आप इसको डाइल्यूट कैसे करेंगे? इसको डाइल्यूट करेंगे NS के साथ में, नॉर्मल सेलाइन, एंड इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड विद द वैक्सीन। वैक्सीन के साथ में नहीं आता है NS। ये जो है हमें अपनी जो हॉस्पिटल सप्लाई है उधर से यूज़ करना होता है NS। ओके, एंड BCG में NS प्रोवाइडेड होता है मैन्युफैक्चरर के थ्रू। फाइन। तो BCG एंड हेपेटाइटिस बी दोनों जो है NS में डाइल्यूट होती हैं, बट BCG में NS जो है मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है एंड हेपेटाइटिस बी में हमें खुद से यूज करना होता है। फाइन। नाउ कम टू द 6 वीक्स कि 6 वीक का जब बच्चा हो जाएगा, मतलब 1.5 महीने का बच्चा हो जाएगा, तो उसको कौन सी वैक्सीन्स लगेंगी। इसमें जो है आपको 5 वैक्सीन्स देनी होती है। RV रोटा वायरस वैक्सीन, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, ये इसका फर्स्ट डोज रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो है पेंटावेलेंट वैक्सीन, देन IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन एंड PCV न्यूमोकोकल वैक्सीन। इधर हम देखेंगे RV क्या है? रोटा वायरस वैक्सीन। ये डायरिया के अगेंस्ट जो है, जो डायरिया रोटा वायरस की वजह से होता है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। RV रोटा वायरस वैक्सीन, इसमें जो है हम 5 ड्रॉप्स देते हैं बच्चे को। ओके, एंड ओपन वाइल पॉलिसी इसमें यूज होती है, OPV ओपन वाइल पॉलिसी। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट जो है OPV। तो OPV का यहाँ पे फर्स्ट डोज लगेगा। OPV वी ऑल नो 2 ड्रॉप्स जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का फर्स्ट डोज लगेगा। पेंटावेलेंट होता क्या है? इसमें 3 वैक्सीन्स का मिक्सचर है, DPT डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। नेक्स्ट हेपेटाइटिस B एंड थर्ड इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब इसका डोज क्या रहेगा? इसका डोज रहेगा 0.5 ml। कहाँ पे देना है? IM देना है लेफ्ट एंटीरियो पोस्टीरियर साइड ऑफ मिड थाई। नाउ कम टू द IPV। IPV क्या होता है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसको कैसे लगाना है? ये जाता है ID इंट्राडर्मल। इसका डोज रहेगा 0.1 ml। ओके, इसको जो है FIPV भी बोल देते हैं बहुत जगह। तो कभी भी आपको FIPV लिखा मिले तो आप समझ जाना ये IPV ही है। ओके, FIPV मतलब फ्रैक्शनेटेड पोलियो वैक्सीन। ये जो है ID लगेगा, इंट्राडर्मल लगेगा एंड राइट अपर आर्म पे लगेगा। याद रखना BCG हमें लेफ्ट अपर आर्म पे लगा था एंड IPV हमें जो है राइट अपर आर्म पे लगेगा, राइट साइड ये लगेगा। नाउ नेक्स्ट इज PCV। PCV क्या है? न्यूमोकोकल वैक्सीन। इसका डोज कितना रहेगा? सेम 0.5 ml IM लगेगा। एंड नाउ ये कैसे लगेगा? ये जाएगा राइट एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई। अभी जो हमें पेंटावेलेंट इंजेक्शन लगा था, हेपेटाइटिस लगा था, ये लगा था लेफ्ट साइड, बट PCV का इंजेक्शन राइट साइड लगेगा। डोज सेम रहने वाली है 0.5 ml एंड इंट्रामस्कुलर ही लगेगा। इंट्रामस्कुलर कैसे लगता है? 90 डिग्री पे, ये आप याद रखेंगे। नाउ कम टू द 10 वीक्स पे क्या क्या लगेगा। 10 वीक्स पे बिल्कुल सेम इंजेक्शंस रहेंगे, सेम वैक्सीन्स रहेंगी, रोटा वायरस, OPV, पेंटावेलेंट, IPV, PCV, बस इन सब का सेकेंड डोज रहेगा। एंड 14 वीक्स पे भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, रोटा वायरस, OPV, पेंटावेलेंट, IPV एंड PCV, बट इन सब का थर्ड डोज रहेगा। ओके, नाउ कम टू द 9 मंथ्स। 9 मंथ्स पे क्या क्या लगेगा? 9 मंथ्स पे लगेगा MR1 मीजल्स रुबेला फर्स्ट डोज, JE जैपनीज एंसेफलाइटिस फर्स्ट डोज,
PCVB मतलब PCV का बूस्टर डोज यहाँ पे लगेगा. ओके, नाउ MR इज मीजल्स रूबेला. मीजल्स यू ऑल नो, रूबेला को बोलते हैं जर्मन मीजल्स. ओके, नाउ इसका क्या डोज रहने वाला है? ये लगेगा 0.5 ml सबक्यूटेनियस. सबक्यूटेनियस लगता है 30 से 45 डिग्री एंगल पे, बट लगेगा कहाँ पे? ये लगेगा राइट अपर आर्म पे. याद रखना, अभी तक सिर्फ एक इंजेक्शन लगा है लेफ्ट अपर आर्म पे, वो था BCG का. अदरवाइज हमारा IPV का इंजेक्शन भी राइट साइड लगा था अपर आर्म में, एंड मीजल्स का भी राइट अपर आर्म में लगेगा. ओके, नाउ जैपनीज इंसेफ्लाइटिस. जैपनीज इंसेफ्लाइटिस ये कहाँ पे लगता है? ये पहली बात तो एंडेमिक एरियाज में लगता है. एंडेमिक एरियाज क्या होते हैं? जहाँ पे ये जो है मॉस्किटो बहुत ज़्यादा पाया जाता है. मैं आपको बता दूं, जैपनीज एंसेफ्लाइटिस जो है क्यूलेक्स जो है स्प्रेड करता है. अब ये कौन से स्टेट्स में ज़्यादा पाया जाता है? ये ज़्यादातर पाया जाता है आसाम में, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड कर्नाटका एट्सेट्रा. एंड इसका डोज क्या रहने वाला है? ये इंजेक्शन भी सबक्यूटेनियस लगेगा. 0.5 ml इसकी डोज रहेगी, बट लेफ्ट अपर आर्म पे लगेगा. MR1 में एंड JE1 जैपनीज एंसेफ्लाइटिस 1 में दोनों सेम है, दोनों ही सबक्यूटेनियस लग रहे हैं, दोनों की डोज सेम है 0.5 ml, बट एक लगेगा, MR लगेगा राइट अपर आर्म पे एंड JE लगेगा लेफ्ट अपर आर्म पे. नेक्स्ट इज PCV बूस्टर. वी ऑल नो PCV जो है 0.5 ml लगेगा, IM इंजेक्शन लगेगा, एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई. नाउ विटामिन A फर्स्ट डोज. विटामिन A की फर्स्ट डोज जो है यहाँ पे 9 मंथ्स में फर्स्ट टाइम दी जाएगी. जब इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कई बार, 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे तब ये वैक्सीन्स लगेंगी, या 9 मंथ होने वाला है तब ये वैक्सीन्स लगेंगी? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 9 मंथ जब कंप्लीट हो चुके हैं तब ये वैक्सीन्स लगेंगी. ओके, नाउ कम टू द विटामिन A ड्रॉप्स. ये कब कब लगती हैं? विटामिन A की ड्रॉप्स 9 मंथ्स पे स्टार्ट होती हैं. इसका डोजेज क्या रहेगा? 1 ml मिलेगा. 1 ml जो है ड्रॉप आप पिलाएंगे बच्चे को, एंड 1 ml या फिर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स. 1 ml में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं. तो ये जो है हमारी फर्स्ट डोज रहेगी. ओके, उसके बाद में एवरी 6 मंथ्स पे 2 ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी, मतलब कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स. फाइन. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पूरा लाइफ टाइम में, मतलब 5 साल तक सारी डोजेस कंप्लीट हो जाती हैं विटामिन A की, तो टोटल डोजेस कितनी गई हैं बच्चे को? ये गई है 9. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि टोटल डोजेस 5 साल तक बच्चे को कितनी गई हैं? ये गई है 9 डोजेस. ओके, एंड टोटल अमाउंट कितना गया है? वो गया है 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स. ओके, 17 लाख कैसे बना है? लास्ट की 8 डोजेस जो हैं 2 लाख गई हैं, मतलब 8 into 6 16 लाख यूनिट्स ये चली गई हैं, और 1 लाख यूनिट जो है फर्स्ट डोज पे चली गई थी. इस तरह से ये जो है टोटल 17 लाख यूनिट्स बनती हैं, एंड टोटल डोजेस आर 9 डोजेस. नाउ कम टू द 16 to 24 मंथ्स पे, 1.5 से 2 साल पे क्या लगेगा? MR की सेकेंड डोज लगेगी, JE की सेकेंड डोज जाएगी, OPV का बूस्टर डोज जाएगा, DPT का फर्स्ट बूस्टर डोज जाएगा, और विटामिन A का सेकेंड डोज. ठीक है. उसके बाद में 5 to 6 ईयर्स पे क्या लगेगा? DPT का सेकेंड बूस्टर डोज. ये आपको याद रखना है. थर्ड इज 10 ईयर्स पे एंड 16 ईयर्स पे TD लगेगा, मतलब टेटनस एंड अडल्ट डिफ्थीरिया, TD.
पहले के टाइम पे बिफोर 2018 सिर्फ टीटी लगता था, मतलब टेटनस टॉक्सर, बट 2018 में गाइडलाइंस चेंज हो गई और ये जो है टीटी रिप्लेस कर दिया टीडी ने। टीडी क्यों आया? क्योंकि डिप्थीरिया के केसेस री इमर्ज हो रहे थे। फाइन, तो इसीलिए जो है टीडी ने टीटी को रिप्लेस कर दिया। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड ग्रुप। प्रेग्नेंट वीमेन को क्या इम्यूनाइजेशन लगता है? TD1 लगता है अर्ली प्रेगनेंसी में, एंड जैसे ही प्रेगनेंसी हमें पता चलेगी तभी हम जो है TD1 लगा देंगे, एंड उसके 4 वीक के बाद में हम जो है TD2 की डोज देंगे। बट अगर विमेन को पहले से दोनों डोज मिली हुई हैं टीडी की 3 साल के अंदर अंदर, तो जो है सिर्फ एक बूस्टर डोज देनी है। मतलब कि अगर 3 साल के अंदर अंदर 2 डोजेज किसी विमेन ने ले ली हैं तो उसको दोबारा से दोनों इंजेक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बूस्टर डोज देने से काम चल जाएगा। नेक्स्ट इज विटामिन ए ड्रॉप्स। मैंने अभी आपको बता दिया कि जो है 9 मंथ्स पे स्टार्ट होता है, एवरी 6 मंथ्स पे देना होता है, एंड फर्स्ट टाइम जो है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स देंगे, सेकेंड टाइम पे 2 लाख देंगे। टोटल डोजेस हम देंगे 9, एंड टोटल अमाउंट कितना देंगे? 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। नाउ कम टू द डोजेस ऑफ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, कि कितनी कितनी डोज हमें देनी होती है। हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं, बट एक शॉर्टकट मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हम याद रख सकते हैं कि कितनी कितनी डोज देनी होती है। याद रखना, ऑल इंजेक्शंस आर 0.5 ml except BCG and IPV। BCG एंड IPV को छोड़ के सारे इंजेक्शन जो हैं 0.5 ml लगेंगी। फाइन, अब BCG कितना लगता है? अगर बच्चा 1 ईयर से छोटा है तो 0.05 ml, अगर बच्चा 1 ईयर से बड़ा है तो 0.1 ml। ओके, एंड IPV का क्या डोज रहेगा? 0.1 ml। ठीक है, ये 2 बस एक्सेप्शंस हैं, अदरवाइज सारे इंजेक्शन जो हैं 0.5 ml लगेंगी। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज देखो, कुछ बच्चों को ये याद नहीं रहता कि इंजेक्शन सबक्यूटेनियस लगेगा, इंट्राडर्मल लगेगा या IM लगेगा। हम याद करेंगे इंट्राडर्मल क्या क्या लगता है। BCG लगेगा, IPV लगेगा। ओके, ये 2 इंजेक्शन हमारे जाएंगे इंट्राडर्मल। सबक्यूटेनियस क्या क्या लगेगा? MR एंड JE, जैपनीज एंसेफ्लाइटिस। बाकी सारे इंजेक्शन जितने भी वैक्सीन हैं वो जो है IM लगेंगी। ठीक है, जैसे क्या क्या हो सकता है? हेपेटाइटिस B होगा, पेंटावेलेंट होगा, PCV होगा, न्यूमोकोकल वैक्सीन, DPT एंड TD। ओके, याद हो जाएगा। अभी ID जो है BCG एंड IPV लगता है। सबक्यूटेनियस बस 2 इंजेक्शन लगेंगे, MR एंड मीजल्स रूबेला एंड JE, जैपनीज एंसेफ्लाइटिस। IM में क्या क्या लगेगा? बाकी सारे इंजेक्शन, हेपेटाइटिस B, पेंटावेलेंट, PCV, DPT एंड TD। नाउ कम टू द OVP, मतलब ओपन वाइल पॉलिसी। अब ये आपको याद होगा, रोटा वायरस वैक्सीन की जब बात हुई थी मैंने बोला ओपन वाइल पॉलिसी इसमें यूज होती है। तो इसमें हम समझेंगे ओपन वाइल पॉलिसी है क्या। ओपन वाइल पॉलिसी है कि अगर वैक्सीन एक बार ओपन हो गई है तो वो जो है 28 डेज तक यूज हो सकती है। फाइन, बट कब यूज हो सकती है? जब वो OVP कंडीशंस को मैट करे। अब OVP कंडीशंस क्या होती हैं? अगर एक्सपायरी क्रॉस नहीं हुई है तो OVP यूज हो सकती है। मतलब अगर वैक्सीन एक्सपायर नहीं है तो हम जो है उसको यूज कर सकते हैं।
सेकंड जो है कोल्ड चेन मेंटेन्ड है। कोल्ड चेन का क्या मतलब होता है, अगर टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में है वैक्सीन का एवरी टाइम, तो हम जो है इस वैक्सीन को 28 डेज तक दोबारा यूज कर सकते हैं। फाइन। थर्ड कंडीशन इसकी क्या है, वाइल जो है प्रॉपरली लेबल्ड होनी चाहिए। प्रॉपरली लेबल्ड का क्या मतलब है, उस पे डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग लिखा हुआ होना चाहिए। ओके। उसके बाद में फोर्थ कंडीशन क्या है, VVM इज ओके। VVM क्या होता है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर। ओके। अब इधर हम ये देखेंगे VVM होता क्या है। वैक्सीन वाइल मॉनिटर क्या है, वाइल के ऊपर एक डायग्राम होता है छोटा सा, ठीक है, ये एक सर्कल होता है, उसके बीच में एक स्क्वायर होता है। ओके। ये जो लेबल है ये हीट सेंसिटिव है। अगर वैक्सीन को हीट से एक्सपोज किया जाए तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अब ये वैक्सीन यूज नहीं की जा सकती है। ठीक है, बट उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका क्या कलर होता है। अगर जो इसका इनर है उसका कलर डार्क है आउटर सर्कल से, तो वैक्सीन को आप थ्रो कर दो, ये यूज नहीं की जा सकती। ठीक है। अगर इनर स्क्वायर का कलर आउटर सर्कल से डार्क है, ये स्क्वायर जो है डार्क हो गया है आउटर सर्कल से, तो हम वैक्सीन को यूज नहीं करेंगे। ओके। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि अगर इन दोनों का कलर सेम है, आउटर सर्कल का एंड इनर स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, तो भी हम इसको यूज नहीं करेंगे। आउटर स्क्वायर का कलर सेम है, सॉरी, इनर स्क्वायर का कलर सेम है आउटर सर्कल से, तो भी हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो क्या कलर होना चाहिए, हमेशा स्क्वायर का कलर लाइट होना चाहिए, तभी हम ये वाइल यूज करेंगे। और इधर जो है एक और क्वेश्चन बनता है, वीवीएम जो है कंटैमिनेशन को शो करता है या नहीं करता है, नहीं करता है। एक्सपायरी को शो करता है या नहीं करता है, नहीं करता है। वीवीएम का कंटैमिनेशन से, एक्सपायरी से कोई लेना देना नहीं है। बस वीवीएम क्या शो करता है कि वैक्सीन से हीट का एक्सपोजर हुआ है या नहीं हुआ है। इट इज अ हीट सेंसिटिव लेबल। बस इसका एक ही काम है कि वैक्सीन यूज की जा सकती है नहीं, वैक्सीन ओके कंडीशन में है या नहीं है। ओके। इसका कंटैमिनेशन से कोई रिलेशन नहीं है, इसका एक्सपायरी से कोई रिलेशन नहीं है। ओके। तो इधर हम याद रखेंगे कि अगर इनर स्क्वायर जो है डार्क है आउटर सर्कल से, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। नाउ कम टू द फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन। मतलब ये जो है अगर फ्रीज कर दी जाए ये वैक्सीन, तो ये खराब हो जाएंगी, मतलब इनको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, फ्रीज सेंसिटिव, मतलब फ्रीजिंग से ये सेंसिटिव हैं, इनको प्रॉब्लम है फ्रीजिंग से। ओके। तो अगर ये मेडिसिन, अगर ये वैक्सीन्स जो है फ्रीज कर दी जाएंगी तो ये खराब हो जाएंगी। इसमें आती है डीपीटी, डीटी, टीडी या टीटी, पेंटावैलेंट, हेपेटाइटिस बी, पीसीवी एंड आईवीपी। ओके। इधर मैं आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स बता देती हूँ वैक्सीन को लेके। वैक्सीन जो है हमेशा ILR में रखी जाती हैं, आइस लाइंड
रेफ्रिजरेटर में। ओके, हमेशा जो है वैक्सीन्स को बास्केट्स में रखा जाता है, ऐसा नहीं है एक के ऊपर एक पाइल अप करके रख दिए हैं, ऐसे बास्केट्स में रखा जाएगा। बीच में जो है एक थर्मोमीटर हैंग किया जाएगा। ऐसा नहीं है थर्मोमीटर को कहीं भी कोने में रख देंगे या चिपका देंगे, थर्मोमीटर को बास्केट्स के बीच में हैंग किया जाता है। ओके, इसका रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर हमेशा हमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना होता है। ओके, बॉक्सेस के बीच में हमेशा स्पेस बना के रखना है ताकि एयर सर्कुलेट होती रहे। हमेशा जो है EEFO पॉलिसी फॉलो करनी है। EEFO क्या होता है? अर्ली एक्सपायरी फर्स्ट आउट। मतलब जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है, जिनका एक्सपायरी नज़दीक है या पास है, वो मेडिसिन जो है हम ऊपर रखेंगे ताकि हम उनको पहले यूज़ कर सकें। उसके बाद में फ्रिज के डोर में कभी भी वैक्सीन स्टोर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट इज वैक्सीन्स को कभी भी बॉटम पार्ट में स्टोर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो है आइस पैक्स के लिए होता है ये एरिया। ओके, एंड ऑलवेज डू शेक टेस्ट। हमेशा शेक टेस्ट करना है वैक्सीन यूज करने से पहले कि वैक्सीन फ्रीज तो नहीं होगी है। एंड लास्ट पॉइंट इज फ्रिज सेंसिटिव वैक्सीन्स को हमेशा मिडल पार्ट में रखेंगे। ओके, नाउ कम टू द हीट सेंसिटिव वैक्सीन्स। ये क्या होती हैं? इनको फ्रीजिंग से प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीजिंग ओके है इनके लिए, बट ये हीट से सेंसिटिव है, हीट नहीं चलेगी। ओके, तो इनको जो है हम कोल्डेस्ट एरिया ऑफ फ्रिज में रखेंगे। इसमें क्या क्या आता है? OPV, BCG, मीजल्स या MR, JE एंड रोटा वायरस। ओके, दीज ऑल आर लाइव वैक्सीन्स। लाइव वैक्सीन्स जो है हीट टॉलरेट नहीं कर सकती हैं।